हरि नाम का एक आदमी था। वह मेले में घूमने गया। तब उसको रास्ते में एक अद्भुत मनुष्य नजर आया। तब वह उसे मनुष्य से पूछता है कि आप कौन हो। बड़ी मूंछों वाला बोलता है कि पहले आप बताओ कि आप कौन हो। तब मनुष्य बोला, मेरा नाम हरि सिंह है और आप कौन हैं। तब बड़ी मूंछों वाला बोला कि मैं वह हूं जिसके हाथ की रेखा कोई पढ़ नहीं सकता, और जब मैं आता हूं तो मुझे कोई नहीं देख सकता। मेरा नाम यमराज है। हरि सिंह यमराज का नाम सुनकर घबरा गया, और वह यमराज से बोला कि आप और हम कुछ दूर तक साथ चलते हैं। तब यमराज बोले, हां, क्यों नहीं चलेगा। वह दोनों कुछ दूर तक साथ साथ चलते हैं और उनकी जान पहचान हो जाती है, और वह आपस में दोस्त बन जाते हैं। हरि सिंह बोला कि अब हम दोनों अच्छे दोस्त हैं। हरि सिंह ने थोड़ी चालाकी दिखाते हुए कहा कि यमराज, जब आप मुझे लेने के लिए आओगे तब एक चिट्ठी जरूर डाल देना, जिससे मैं पेंट शर्ट पहनकर तैयार रहूं, क्योंकि हम दोनों अच्छे दोस्त हो गए हैं। तभी यमराज बोले, हां, क्यों नहीं, हम पत्र अवश्य भेजेंगे। इतना कहकर यमराज चले जाते हैं। अब हरि सिंह को भरोसा हो गया कि यमराज जी तो मेरे पास पत्र भेजकर ही आएंगे। अब हरि सिंह गलत काम करने लगा। ऐसा करते हुए उसे काफी समय व्यतीत हो गया। यमराज काफी समय बाद उसे लेने के लिए उसके पास आते हैं और कहते हैं कि बेटा हरि सिंह, अब मेरे साथ चलो। तिवारी सिंह ने कहा कि आपने मेरे पास पत्र तो भेजा ही नहीं, और आपने वादा किया था कि मैं पत्र भेजूंगा, जिससे मैं तैयार रहता। तभी यमराज बोले, बेटा, मैंने कई पत्र भेजे थे, लेकिन तुमने पढ़े ही नहीं। तब हरि सिंह ने कहा कि डाकिया गलत जगह तो पत्र नहीं दे आया, क्योंकि मेरे पास तो कोई पत्र नहीं आया। तब यमराज बोले कि बेटा, पत्र तो तेरे सामने ही पड़े हैं। हरि सिंह, एक पत्र बताइए जो कि मुझे याद आ जाए। तब यमराज बोले, पहला पत्र मैंने भेजा है कि तेरे सर के बाल सफेद कर दिए कि बेटा अब सुधर जा, परंतु तुमने बाल काले कर लिए फिर भी नहीं समझा। फिर मैं दूसरा पत्र भेजा, तेरी आंखें कमजोर कर दी, जिससे तू सुधर जाए और समझ जाए, लेकिन तुमने चश्मा चढ़ा लिया। फिर मैंने सोचा तीसरा पत्र भेजूं, मैं तेरी खाने की क्षमता कम कर दी, तू दवाई खाकर सही हो गया, लेकिन मेरे पत्र को नहीं समझा। फिर मैं चौथा पत्र भेजा। चौथे पत्र में मैं तेरी खाल स्कोर दी, कमजोरी कर दी। कमजोरी हो जाएगी तो तुझे खाट से नहीं उठा जाएगा, पर तू तब भी नहीं समझा और गलत कर्म करता रहा, माया मुंह में फंसा रहा। अब तो बेटा तुझे मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। यमराज हरि सिंह को अपने साथ ले गए। ठीक इसी कहानी के अनुसार यमराज हमको पग पग पर सूचित करते रहते हैं, लेकिन इंसान नहीं संभलता है और बुरे कर्म करता रहता है। इस कहानी का तात्पर्य यही तक था।